देश की परिस्थितियों, देश में कार्य की स्थिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य और विभिन्न जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलते हैं उनके कार्यों का वृत्त पेश हुआ। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समक्ष कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्तावों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन। डिग्गी चौक मातृ मंदिर संघ कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को चित्तौड़ प्रांत संघ चालक जगदीश राणा ने किया संबोधित। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 से 13 मार्च के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अहमदाबाद के कर्णावती में संपन्न हुई। सभा में पारित हुए प्रस्तावों की जानकारी देने के लिए चित्तौड़ प्रांत संघ चालक जगदीश राणा ने मंगलवार दोपहर डिग्गी चौक मातृ मंदिर संघ कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। संघ चालक जगदीश राणा ने बताया कि भारत देश अपने कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुए कार्य के पर्याप्त अवसर उत्पन्न कर अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, मानव शक्ति की विपुलता और अंतर्निहित उद्यम कौशल के चलते भारत में यह काबिलियत है। विगत कोविड के कालखंड में जहां हमने रोजगार तथा आजीविका पर उसके प्रभावों का अनुभव किया, वहीं अनेक नए अवसरों को उभरते हुए भी देखा है, जिनका समाज के कुछ घटकों ने लाभ उठाया। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बात पर बल देना चाहती है कि रोजगार की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने हेतु समूचे समाज को ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का मत है कि मानव केंद्रित, पर्यावरण के अनुकूल, श्रम प्रधान तथा विकेंद्रीकरण एवं लाभांश का न्याय संगत वितरण करने वाले भारतीय आर्थिक प्रतिमान को महत्व दिया जाना चाहिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों को संवर्धित करता है। ग्रामीण रोजगार, असंगठित क्षेत्र एवं महिलाओं के रोजगार और अर्थव्यवस्था में उनकी समग्र भागीदारी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप नई तकनीक तथा सॉफ्ट स्किल्स को अंगीकार करने के प्रयास करना अनिवार्य है। भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्यों के अवसर बढ़ाना भी जरूरी है। राणा ने हाल ही में देश में जानबूझकर पैदा किए गए हिजाब विवाद पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। वहीं कश्मीर सहित देश भर में संगठन विस्तार को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस तरह के मुख्य बिंदु और क्या फोकस उस पर रहा? अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कर्णावती में संपन्न हुई। 11 से 13 मार्च को ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें पूरे भारत से 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश की परिस्थितियों, देश में कार्य की स्थिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य और विभिन्न जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलते हैं उनके कार्यों का वृत्त पेश हुआ। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समक्ष कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। देश की परिस्थितियों पर विचार करते हुए संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका जो मुख्य बल इस बात पर था कि देश में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए, बढ़ाए जाने चाहिए तथा हमारे जो युवा हैं उनको रोजगारों के योग्य प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ है। कुछ सुझाव भी दिए गए कि किस तरह से रोजगार का सृजन हो सकता है देश में? ऐसे देश में कई सारे मॉडल किए गए हैं। कई जगह पर जो लोगों को सिलाई के लिए जहां गारमेंट फैक्ट्रीज़ के साथ में जोड़ा गया, उनको गारमेंट बनाने का काम सिखाया गया है। कई जगह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के साथ में जोड़ा गया। इसी तरह से मॉडल तैयार किए गए और उसमें कई उद्योगपति उससे जुड़े हैं और उन्होंने अपने यहाँ पर प्रशिक्षण देकर उनको एब्जॉर्ब करने का किया है। इस प्रकार की एक समिति बनाई गई है जो इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो स्किल्ड लेबर तैयार कर सके, जो जिन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। तो कोरोना की घटनाएं और दूसरा ये है कि समाज जागृत हो, समाज अपनी समस्याओं को निपटने के लिए स्वयं स्फूर्त खड़ा हो। बाकी कुछ जगहों पर जो दुर्घटनाएं और कुछ एजेंडास चल रहे हैं उन पर भी विचार किया गया। किस तरह के एजेंडा हैं? किस तरह के एजेंडा? समय समय पर समाज में विभेद उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना से काम किए जा रहे हैं। पिछले दिनों ये स्कूल में
हिजाब पहनकर जाने का विषय उठाया गया और इसको इस तरह से बना दिया गया जैसे किसी प्रकार से पूरा देश उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। इस तरह से वो जो तयशुदा उनके एजेंडा बना रखे हैं उन्होंने, इससे समाज को सतर्क रहना चाहिए और किसी प्रकार के उस भ्रम में आना नहीं चाहिए। और हम सब मिलकर सभी अपने छोटे मोटे भेदों से उठकर हम सारे समाज एक रस होकर काम करेंगे तो ही हमारा देश परम वैभव पर पहुंचेगा। इस प्रकार का चिंतन हुआ। सर, कश्मीर को लेकर कोई चिंतन हुआ है क्या? कश्मीर को लेकर कश्मीर में अभी कार्य विस्तार और दृढ़ीकरण हाँ, कश्मीर में कार्य विस्तार और दृढ़ीकरण के लिए काम चर्चा हुई है। वहाँ कार्य लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर के लोगों ने बहुत उत्साहवर्धक व्रत दिया उसमें। 2025 में संघ को प्रारंभ हुए 100 वर्ष हो जाएंगे। इसलिए अगले 3 वर्ष में संघ कार्य को सघन करते हुए प्रत्येक गांव तक संघ की शाखा पहुंचे, ऐसा लक्ष्य लेकर हमने विभिन्न योजनाएं की हैं। अभी पूरे भारत में 2 साल लगातार अपने जीवन के देने वाले ऐसे विस्तारकों की सूची बनी है। कई लोगों ने अपने को इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है कि वे 2 वर्ष लगातार संघ का काम करेंगे और पूरे देश में संघ का जो विचार है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐसा लक्ष्य हमने रखा है। अजमेर में भी इसी क्रम में हमारा कार्य वृद्धि में है।